सीएम भगवंत मान ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। अल्पसंख्यक आयोग ने पटियाला हिंसा पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में आज पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 6 साल बाद हो रहा है कार्यक्रम। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी की वजह से जिंदा है मायावती, नहीं तो एसपी ने उनकी हत्या करवा दी होती। शिवपाल यादव ने कहा, अगर मुलायम सिंह यादव लोकसभा के सामने धरना देते तो आजम खान को जेल नहीं जाना पड़ता। कुछ दिन पहले जेल में आजम से मिले हैं शिवपाल। गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार सम्मेलन से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी बिजनेस से जुड़ी सरकारी योजनाओं की तारीफ की। पंजाब के सिख प्रतिनिधि मंडल से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, सिखों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। नड्डा ने पार्टी नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया, बापू को श्रद्धांजलि दी। बोले, मोदी ने राजनीति की संस्कृति को बदला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जाएंगे। 1 मई को आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। साल 2024 की तैयारियों की अटकलें तेज। मुंबई में बीजेपी विधायक अमित साटम के बीएमसी पर गंभीर आरोप। कहा, विदेशी कंपनियों को फायदा देने के लिए बीएमसी ने टेंडर भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एयर टिकट सस्ते न होने के पीछे गैर बीजेपी शासित राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, 25% ज्यादा वैट वसूलते हैं गैर बीजेपी शासित राज्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के कर्मचारी समय पर आए इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, यानी हाजिरी के साथ मशीन से फोटो वीडियो भी बनाया जाएगा। पटना में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में जुटा राजनीतिक कुनबा। सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। पटना की इफ्तार पार्टियों में एक हफ्ते में तीसरी बार तेजस्वी यादव के साथ देखने के बाद नीतीश ने कहा, लाउडस्पीकर बैन करना फालतू बात। इफ्तार के लिए तेजस्वी की टोपी और टीके पर बिहार में हुई सियासत गर्म। बीजेपी कोटे से बिहार के मंत्री जनक राम ने टीके पर उठाए सवाल। तेजस्वी ने दिया जवाब। हिंदू धर्म से इतना नफरत है तो चंदन टीका वो खुद के लगाते हैं, वो खुद परमानेंट टोपी पहन करके क्यों नहीं घूमते हैं? ये सारी बातें और धर्म, कोई भी धर्म किसी भी धर्म के प्रति बैर नहीं दिखाता। यही सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। लाउडस्पीकर मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली, नौकरी बेरोजगारी का कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। बिजली के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है, तो ये काम आप कर नहीं सकते। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउडस्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो। लाउडस्पीकर विवाद में राज ठाकरे को मिला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का साथ। 3 मई को एमएनएस के साथ करेंगे महाआरती, लाउडस्पीकर भी बजाएंगे। कट्टर हिंदू और लाउडस्पीकर की मुहिम चला रहे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पुणे पहुंचे। रवाना होने से पहले नवी मुंबई में हुआ जोरदार स्वागत। कल औरंगाबाद में रैली करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे 5 मई को अयोध्या जा सकते हैं। उससे पहले लखनऊ में सीएम योगी से भी मुलाकात कर सकते हैं। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन पर केस दर्ज। बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। हफीजुल हसन ने दिया था भड़काऊ बयान। चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा की जमानत पर सेशन कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुंबई पुलिस ने नवनीत और उनके पति के खिलाफ देशद्रोह जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, चालीसा पाठ से गिरफ्तारी होने
से दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। अब श्री राम का नाम लो है और उसमें गिरफ्तारी हो जाए, उस पर कार्रवाई हो जाए, तो ये मुझे लगता है कि ठाकरे साहब की आत्मा पर भी चोट पहुंची होगी। हैदराबाद में रोने लगे असदुद्दीन ओवैसी, रोते हुए कहा मोदी सरकार मुसलमानों से भेदभाव कर रही है। उम्मत पर जुल्म हो रहा है या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर हुआ रिलीज। बोली हिंदी विरोध के नाम पर युवाओं को भटकाया जा रहा है, संस्कृत होनी चाहिए राष्ट्रभाषा। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी। 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम हुई। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पीस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर तनाव कम करने की होगी कोशिश। यूपी के आगरा में रेल स्टेशन पर बने मंदिर के समर्थन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सामने आए। मुसलमानों ने कहा मंदिर नहीं हटे। हिंदूवादी नेताओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। धर्म गुरुओं की अपील के बाद राजस्थान के जयपुर में सड़क पर अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। यूपी की तरह बिहार में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग उठी। नीतीश सरकार में बीजेपी के मंत्री जनक राम ने दिया बयान। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। यूपी के सहारनपुर में अलविदा नमाज के दौरान आज अफरा तफरी के हालात हो गए। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका तो लोगों ने नारेबाजी की। आगरा में लाउडस्पीकर की आवाज कम होने के बाद ढोल बजाकर दी गई रोजेदारों को इफ्तारी की सूचना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एमपी के खरगोन में अवैध पिस्टल की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। 17 पिस्टल के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार बेचने के आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। पंजाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी की कोशिश। अमृतसर में बीएसएफ ने ऐसे ही एक ड्रोन को फायरिंग कर गिराया। दिल्ली के शाहीन बाग से जब्त ड्रग्स मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। कुल 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 अफगानी नागरिक भी पकड़े गए। नारकोटिक्स विभाग ने कहा दिल्ली के शाहीन बाग से मिली ड्रग्स का तालिबान से है कनेक्शन। जांच हो रही है कि किस रूट से दिल्ली में इतनी बड़ी खेप पहुंची। शाहीन बाग में पकड़ी गई ड्रग्स पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सीएए एनआरसी के विरोध का अड्डा बना था शाहीन बाग, वहीं से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। ये वही शाहीन बाग है जिसको एक तरह से एनआरसी, सीएए कानून के विरोध का एक अड्डा बना दिया गया था। भारत में वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। हाजीपुर में पुलिस की छापेमारी। लाखों की शराब और पैकिंग का सामान बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 25 तलवारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। इससे पहले धुले में तकरीबन 90 तलवार पकड़ी गई थी। अब बीजेपी ने तलवार के दंगे से कनेक्शन की आशंका जताई। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। पिछले हफ्ते कत्ल के बाद घर में लगाई गई थी आग। पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं। राजस्थान के बूंदी में नाबालिग के रेप और मर्डर केस में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोषी को फांसी की सजा का ऐलान।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बीटेक की छात्रा की हत्या के दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। वारदात के 1 साल के अंदर आया है कोर्ट का फैसला। तमिलनाडु में एक कोर्ट के बाहर महिला पर चाकुओं से हुआ हमला, पति ने ही अटैक किया। तलाक केस में पत्नी कोर्ट में आई थी। बांदा में बीजेपी नेता की हत्या केस में आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ा। श्वेता का शव फंदे से लटका मिला था। श्वेता के बच्चों ने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का नया वीडियो आया सामने। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को फटकार लगाती नजर आई विधायक। कुछ दिन पहले बुलडोजर चलाने पर तहसीलदार से बहस का वीडियो भी वायरल हुआ था। एमपी के छिंदवाड़ा में पूर्व मंत्री ने की डॉक्टरों के साथ बदसलूकी। सौसर में सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर डॉक्टरों को गालियां दी। यूपी के प्रतापगढ़ में भूमाफिया ने कॉलोनी के बीच खड़ी की दीवार। पुलिस और प्रशासन ने दीवार पर बुलडोजर चलाकर रास्ता खुलवाया। वाराणसी के बीएचयू में छात्रों ने मुंडवाया सिर। कैंपस की दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक नारों के विरोध में वीसी आवास के बाहर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में इंसानियत को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई। तरबूज से भरा पिकअप पलटा तो लोगों की भीड़ तरबूज लूटती रही, लेकिन गाड़ी में फंसे ड्राइवर को तड़पने के लिए छोड़ा। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 1607 नए केसेस सामने आए। 5000 के पार हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। दिल्ली से सटे नोएडा में एक दिन में कोरोना के 141 नए केस मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 698 हुई। देश में पावर की डिमांड के बीच कोयला की सप्लाई कम होने से बिजली संकट का खतरा मंडराया। 12 राज्यों में कई घंटे बिजली गुल रहा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा, केंद्र से कोयला पूरा न होने की वजह से बिजली संकट है। मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली के पावर स्टेशन पर सिर्फ एक दिन का कोयला बचा। बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर एक दिन से भी कम का कोयला बचा है। बिजली कटौती पर पंजाब में हुआ बवाल। अमृतसर में किसानों ने मंत्री हरभजन सिंह के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जम्मू में कांग्रेस ने बिजली कटौती और पानी की कमी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जम्मू कश्मीर के जंगलों में फैली आग। राजौरी, उधमपुर, रईसी जैसे पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से लगी आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तकरीबन 25 से 30 हजार हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में आकर खाक। करोड़ों रुपए की वन संपदा का हुआ नुकसान। उत्तराखंड के जंगलों में आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हुई। आग के धुएं की वजह से ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की समस्या। एमपी के बड़वानी में पानी की कमी की वजह से शादियों में हो रही है दिक्कत। बिना पानी वाले गांव में लड़कों से रिश्ते नहीं कर रही है लड़कियां। दिल्ली में अप्रैल महीने में गर्मी ने तोड़ा 72 साल का रिकॉर्ड। महीने भर औसत 40 डिग्री के पार रहा पारा। महाराष्ट्र में गर्मी ने तोड़ा अप्रैल महीने का रिकॉर्ड। अकोला, वर्धा समेत यवतमाल में अगले 4 दिन घर से बाहर न निकलने की सलाह। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। इंदौर में एक गर्भवती महिला ने पुलिस से अपनी गाड़ी में बदलाव करने की अनुमति मांगी है। बाहुबली फिल्म में दिखाए गए रथ के चक्र कार के आगे लगाने की मांग की। बोली, गर्भवती हूं, लोग कार ओवरटेक करते हैं तो खतरा महसूस होता है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे आज अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। नए सेनाध्यक्ष मनोज पांडे आज संभालेंगे अपना पदभार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।